मिष्टी एक्सप्रेस आपके लिए लाए हैं संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता। इसी कड़ी में पेश है गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग। कुरुक्षेत्र की वही भूमि, वही रणभूमि, पर अर्जुन के मन में अब एक नया प्रश्न जन्म ले चुका है। यदि ज्ञान ही सर्वोच्च है तो फिर कर्म क्यों? यदि त्याग ही मार्ग है तो फिर युद्ध क्यों? अर्जुन का मन अब भी द्वंद्व में है, ज्ञान और कर्म के बीच उलझा हुआ। शांति की चाह और कर्तव्य का आह्वान। वो श्री कृष्ण से पूछता है, हे माधव, यदि बुद्धि श्रेष्ठ है तो मुझे इस भयानक कर्म में क्यों धकेल रहे हैं? तभी योगेश्वर श्री कृष्ण एक ऐसा सत्य प्रकट करते हैं जो केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। इस संसार में कोई भी एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति स्वयं हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। कर्म से भागना समाधान नहीं, कर्म में ही मुक्ति का मार्ग छिपा है। निष्काम कर्म, कर्तव्य का पालन बिना फल की इच्छा के, यही है कर्मयोग। ये अध्याय सिखाता है कैसे कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहा जाए, कैसे जीवन के हर कार्य को एक यज्ञ बना दिया जाए। आइए प्रवेश करें इस दिव्य ज्ञान में, जहां श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म ही जीवन है और कर्म ही मुक्ति का द्वार। भगवद गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय है कर्मयोग। इस अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के भीतर पैदा हुए द्वंद्व से। यहाँ अर्जुन जानना चाहता है, यदि ज्ञान का मार्ग कर्म की अपेक्षा ज्यादा श्रेयस्कर है तो वह कर्म का हिंसक मार्ग क्यों अपनाए? इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के इस द्वंद्व को दूर करते हैं। तो आइए देखें गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग। हे जनार्दन, यदि आपके लिए कर्म की अपेक्षा ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, मुझे आप इस हिंसक कर्म में क्यों लगा रहे हो, जिससे मेरे मन में भ्रम पैदा हो गया है। इसलिए मुझे निश्चित करके केवल एक बात बताएं जिससे मेरा कल्याण हो। हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार के मार्ग हैं। समाज की मानसिक एवं नैतिक उन्नति के लिए प्रतिबद्ध दार्शनिक और प्रबुद्ध लोगों के लिए ज्ञान का मार्ग, और समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए सांसारिक कर्म में जुटे हुए लोगों के लिए कर्मयोग का मार्ग। नियत कर्मों से विमुख होकर उनका परित्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। प्रकृति से प्राप्त गुणों के अनुसार हर व्यक्ति को नियत कर्म करना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी कर्म से निवृत्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति बाहर से तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित दिखाता है, लेकिन मन में अभी भी इच्छाओं और विषयों के बारे में सोचता रहता है, ऐसा व्यक्ति पाखंडी कहलाता है। हे अर्जुन, मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो मन से इंद्रियों को वश में करता है, फिर अनासक्त होता है, फिर उसके बाद बिना किसी लगाव के समस्त इंद्रियों द्वारा अपना निहित कर्म करता है। खाली बैठने से बेहतर है कि हम अपने सही और अच्छे काम करें। शास्त्रों में जो कर्तव्य बताए गए हैं उन्हें करना चाहिए। बिना काम किए जीवन चलाना सही नहीं होता, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए भी कर्म करना जरूरी है। हमें अपने सारे कर्मों को यज्ञ द्वारा विष्णु जी को समर्पित करना चाहिए, अन्यथा सभी कर्म हमें इस भौतिक जगत से बांधते हैं। हे कुंती पुत्र, तुम केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, इस प्रकार तुम सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने मानव जाति की रचना के साथ साथ यज्ञ विधियों की भी रचना की, और फिर कहा, इस यज्ञ के माध्यम से तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। तुम लोग अच्छे काम और यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करो।
और देवता भी तुम्हें आशीर्वाद देकर खुश रखेंगे। इस तरह बिना स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करते हुए तुम सब सच्चा सुख और कल्याण पा सकते हो। यज्ञों के द्वारा तृप्त हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे, परंतु इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो मनुष्य उनको बिना दिए केवल स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग केवल अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को खाते हैं। सभी प्राणियों की उत्पत्ति और उनका पालन अन्न से होता है। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म वेद से और वेद अविनाशी परम सत्य अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार सभी प्राणियों में विद्यमान ब्रह्म को तू इन यज्ञ कर्मों में विद्यमान मान। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं चलता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। उसका जीवन पापमय और केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए है। परंतु जो व्यक्ति स्वयं में ही सुख का अनुभव करता है, वह स्वयं में पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसका कोई कर्तव्य नहीं होता। ऐसे महापुरुष के लिए ना तो कर्म करने का कोई कारण होता है और ना ही कर्मों के ना करने का कोई कारण होता है। अपने आप में सिद्ध ऐसा मनुष्य अन्य जीवों पर भी निर्भर नहीं होता। इसलिए फल के प्रति अनासक्त रहकर तू अपने नियत कर्मों को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य ही परम सत्य को प्राप्त होता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी अपने निर्धारित कर्मों के पालन से ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अतः तुम्हें भी अपने कर्मों एवं आचरण द्वारा सामान्य जन के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। सामान्य जनता महान व्यक्ति के आचरण का अनुसरण करती है, वह अपने कार्यों से आदर्श प्रस्तुत करता है, सभी लोग उसके दिखाए मार्ग पर चलते हैं। हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरे लिए ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही मुझे कोई अभाव है जिसे मैं पाना चाहता हूं, तो भी मैं कर्म में ही लीन रहता हूं। यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं या सावधानी पूर्वक ना करूं, लोग तो मेरे पथ अपनाते हुए कर्म करना छोड़ देंगे और अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो जन सामान्य का सर्वनाश हो जाएगा और मैं वर्ण संकरों की उत्पत्ति का कारण बन जाऊंगा और मैं स्वयं ही इस लोक के विनाश का कारण बन जाऊंगा। हे भारत, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की इच्छा से वशीभूत होकर अपने कार्यों में निष्ठा से जुटे होते हैं, उसी तरह ज्ञानी जन को भी अपने कार्यों में निष्ठा से जुटे रहना चाहिए, परंतु अनासक्त रहकर बिना किसी फल की इच्छा से। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वे सकाम कर्म करने वाले अज्ञानियों को कर्म करने से नहीं रोकें। इससे उनके मन में भ्रम पैदा होगा। उन्हें स्वयं अनासक्त रहकर अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करना चाहिए और अज्ञानी व्यक्तियों को पुण्य का मार्ग दिखाना चाहिए। वास्तव में संपूर्ण कर्मों के कर्ता प्रकृति के त्रिगुण ही हैं। ऐसा अज्ञानी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, उसे लगता है कि मैं करता हूं, परंतु हे महाबाहु, कर्म और प्रकृति के गुणों के सत्य से परिचित मनुष्य यह भली भांति जानता है कि हर कर्म केवल प्रकृति के गुणों की केवल आपसी क्रिया है, अतः वह इन कर्मों में आसक्त नहीं होता और उसे फल की कामना नहीं रहती। प्रकृति के गुणों के प्रभाव के कारण, जिसे माया भी कहते हैं, अज्ञानी व्यक्ति लौकिक क्रियाओं में डूबे रहते हैं। परम सत्य को जानने वाले ज्ञानियों को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। इसलिए हे अर्जुन, पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करते हुए आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ईर्ष्या द्वेष से रहित जो भी व्यक्ति मेरे इन उपदेशों का श्रद्धा पूर्वक अनुसरण करेगा, वह सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्ति पालेगा। परंतु जो मनुष्य ईर्ष्या के कारण मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तुम पूर्णतया भ्रमित और नष्ट हुआ समझो। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात माया के अधीन होते हैं, अतः वे अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, इसमें किसी का हठ नहीं चलता। प्रत्येक इंद्रिय के साथ राग और द्वेष जुड़े हुए हैं। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही उसके आत्म साक्षात्कार और कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले महान शत्रु हैं। दूसरे के धर्म को अच्छी प्रकार से आचरण में लाने से अच्छा है अपने धर्म का आचरण अर्थात अपने नियत कर्म को करना, चाहे वो गुणरहित या त्रुटिपूर्ण ही क्यों ना हो। अपने धर्म अर्थात अपने नियत कर्म के लिए तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे के लिए नियत कर्म अर्थात परधर्म के पथ को अपनाना भयावह हो सकता है। हे वार्ष्णे, वो क्या है जो किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है? कौन है जो उसे इस तरफ बलपूर्वक धकेलता है? इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम है,
जो बाद में क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार धुआं अग्नि को, मैल दर्पण को और गर्भाशय भ्रूण को ढक लेता है, उसी प्रकार काम जीव की चेतना को ढक लेता है। हे कौन्ते, ज्ञानवान व्यक्ति का विवेक और उसकी शुद्ध चेतना काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है और उसे अपनी अग्नि में जलाती रहती है। ये काम मन, बुद्धि और इंद्रियों में निवास कर ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को बलपूर्वक मार डाल। प्रज्ञावान कहते हैं, जड़ या स्थूल से बेहतर हैं कर्मेंद्रियां, इन इंद्रियों से बेहतर है मन, मन से बेहतर है बुद्धि और बुद्धि से बेहतर है आत्मा। हे महाबाहु अर्जुन, सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा जो बुद्धि से परे है, तुम उसके बारे में जानकर मन को वश में करके काम रूपी अदम्य शत्रु को परास्त करो। कर्तव्य मार्ग पर बढ़ता चल, फल की न मन में हो चाह। अर्पण कर दे सब ईश्वर को, निष्काम तेरी हो हर राह। ना हो आसक्ति कर्मों में, ना मोह का कोई जाल। समभाव रख तुझे हार में, यही मुक्ति का द्वार। यही योग की साधना, यही जीवन का सार। श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय यहाँ संपन्न होता है। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं उस दिव्य ज्ञान के बारे में जो कर्म को बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का साधन बना देता है। तो देखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता केवल मिष्टी एक्सप्रेस चैनल पर। जय श्री कृष्ण।